विधानसभा निर्वाचन के तहत बालाघाट विधानसभा में चुनाव बड़ा ही रोचक होता जा रहा है। यहां राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी व कांग्रेसी अपने अपने प्रत्याशी के प्रचार में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। वहीं बालाघाट विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा नानू वैद के समर्थन में राजनीतिक पार्टियों के साथ ही सामाजिक पार्टियों भी सीधे तौर पर सामने आ रही है। यहाँ सोमवार को राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, भीम आर्मी, प्रबुद्ध रिपब्लिक के साथ ही अखिल भारतीय आदिवासी समाज ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। आज गोपाल शेखर जी जो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उसी संयुक्त मोर्चा में एक सदस्य के रूप में मैं, इसलिए इस देश में जिस प्रकार से दो पार्टियों ने हमेशा राज की 75 सालों से जो राज करते आ रही है और कमजोर वर्ग के लिए हम लोग काम करते हैं। और मैं खुद भी आदिवासी समाज से आता हूँ और अखिल भारतीय आदिवासी विधान परिषद का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और पूर्ण समाज का मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते से मैं ऐसे जिले में जितने भी विधानसभा है उसमें ऐसे व्यक्तियों को हम लोग सपोर्ट करना है जो वाकई कमजोर वर्ग की जो मानसिकता उसकी विचारधारा को समझते हैं। और जिस प्रकार से जितनी भी कांग्रेस पार्टियाँ हो, चाहे वो भाजपा हो, उन्होंने हमेशा कमजोर वर्ग के लिए कमिटमेंट किया है कि उसकी मूलभूत सेवाओं को नैतिक आधार पर हम जरूर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन लॉलीपॉप देखते देखते कहना चाहिए 75 साल बीत गए। आज शिक्षा को देख लीजिए कि कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा का एक क्या क्वालिटी है। एजुकेशन के साथ साथ में रोजगार के लिए देख लीजिए कितना पलायन होता है, किस तरह विस्थापन होता है यहाँ से। और आप महंगाई को भी देख लीजिए, हर बार बोलते हैं कि महंगाई हमारी कम होगी, वो भी नहीं हो पा रही। और एक प्रकार से जो कमजोर वर्गों के लिए जीना दुर्भर हो गया है, उनके साथ में सरकार किस प्रकार से प्रलोभन दे देकर अपनी राजनीति कर रही है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों का वैसे ही ये बड़ी बड़ी पार्टियों से मन उठ गया है। और अब हम ऐसा सोचते हैं कि समाज में ऐसी विचारधारा के लोग जाएं जो वाकई नैतिक मूल्यों पे काम करें और जो एक कमजोर वर्गों के लिए जो आधारभूत उनकी मौलिक सुख सुविधाएं हैं उनको अचीव करा सके। बस इसी आधार पे हम लोग आज मनीषा वैद जी को यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। और हमारे माननीय गोपाल शेखर जी जो संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसी विचारधारा पे काम करने का एक प्रण लिया हुआ है। बस यही आपने ऋषिकर भारती जी को सुना, उसी प्रकार से मैं भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन का संभाग प्रभारी मुझे समर्थन देता हूँ। और वो इसलिए देता हूँ क्योंकि हम लोग बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और लोगों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। तो जहाँ अधिकारों की बात आती है वहाँ पे हमने देखा है कि हमारे साथ में मनीषा वैद जी ने हमेशा हमको मजबूत करने के लिए काम किया है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन और बहुजन क्रांति मोर्चा और हमारे साथ में भोल सिंह पुरराम जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो ऐसे सभी सामाजिक संगठन मिलकर के भाभी की ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भाभी ने जो वचन दिया है कि मैं लोगों के हितों के लिए हमेशा काम करूंगी और बालाघाट जिले में जो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है उस बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम करूंगी। पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी है, जो भी हमारी जो संगठना है वो किसी जाति विशेष के कोई विरोध में नहीं, किसी के साथ जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन एक वैचारिक जो संघर्ष है उसमें हम लोग शुरू से रहे हैं। गांधी जी के साथ भी बाबा साहब का संघर्ष चला, लेकिन अंत में जो आरक्षण की नीति पे हम एक हुए हैं। और आज हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि पिछड़े वर्गों की बात को करते हैं ओबीसी का प्रधानमंत्री, लेकिन जब ओबीसी की गिनती की बात आती है तो क्यों गिनती नहीं करते? आप जात बनाने के लिए तो आपका पेट का पानी नहीं हिला, लेकिन जब जात की गिनती करके उनको रोटी देने की बात आ रही है तो उस समय आपका क्यों मतलब तकलीफ होती है? तो ये हमको पूछना है। केवल जो है कांग्रेस के खिलाफ बोलने से, केवल आप जो है बड़े पैमाने पे आप किसी को चोर बोल देने से काम नहीं। आपको मुद्दे के ऊपर बात करना पड़ेगा कि बालाघाट ही नहीं बल्कि सारे देश के लोग बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई के त्रस्त हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज हमारे देश की जो सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। मणिपुर में आपने देखा किस तरह से मतलब बड़ी मतलब घटनाएं हुई है। तो इस तरीके से आज सारा देश जो है हमारा
आज राष्ट्रीय एकता, अखंडता और मानवता के खतरे में आ चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान जाति पाति का जो झगड़ा है ये अंततः समाप्त करना है। भारत के संविधान का ये मूल उद्देश्य है, लेकिन उसको आज़ादी के 75 साल के बाद भी उसको समापन तो छोड़िए, आज उसको फिर से स्थापित करने के लिए एक फर्जी राष्ट्रवाद की स्थापना जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। याद रखें, सब ये भारत राष्ट्र है, सबको जीने का अधिकार है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का आदमी जो है इस देश के अंदर शांति से जी सकता है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों ने संविधान में लिपिबद्ध किया है। पार्टियां जो भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, राष्ट्रीय गठबंधन है, जो भी है, लेकिन व्यक्ति ने जीने का सुकून में रहना चाहिए। आदमी जीवन सुख में जीना चाहिए। आज अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ पिछले 8 साल से, क्या न्याय दे रहे हैं? आज गौरी शंकर विषय लड़की ने मारपीट करी, एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी, छोटे थे आदिवासी, लेकिन आज तक केस 12 दिन से बालाघाट कोर्ट में नहीं गया। आप क्या न्याय दे रहे हो? आपकी बेटी है तो आप क्या नहीं दे रहे हो? वो आदिवासी लड़की ने अभी तक 140 पेशी मुक्ति, क्या न्याय दे रहे हो? मैं मंत्री जी के पास गया, आप मंत्री हो, बताओ राजा के पास से प्रजा जाती है, हम सब प्रजा को ध्यान रखना राजा काम। मैं मंत्री जी के पास जाता हूँ, गया तो मंत्री जी ने बोला, मैंने बताया कारखानों की स्थिति खराब है। आपके रहते हुए यहाँ पर 19 कारखाने बंद हुए कबलू और 200 मिल बंद हुए। इसमें विधायक का दिमाग का होना चाहिए, विधायक का दिमाग होना चाहिए, भाई क्यों बंद हुए, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, होना चाहिए नहीं होना। लेकिन विधायक का जवाब क्या था? मंत्री थे उस समय, ये जवाब था कि जब कारखाने की जमीन लिए थे तो जमीन हजारों की थी, आज कीमत करोड़ों में। यानी विधायक मंत्री की नजर कहाँ जा रही है? आपकी जमीनों पर। उन्होंने कई कारखानों की जमीन खरीदी भी, उनकी नियत जमीन पे जाना चाहिए। मेरे कारखाने में उस समय 70 लेबर काम कर रहे हैं। आज ये 70 लेबर की चिंता करने वाला कौन है? राष्ट्र के सारे कर्मचारी, सारे नेता क्या कर रहे हैं? आज आपको इन्हीं गरीबों को तो वोट उठा रहा है। ये कारखाने चालू होंगे, आपका काम नहीं, लेबर नहीं मिलेगा। ये पोजीशन आनी चाहिए, कारखाने बंद होना चाहिए। आप 1 रुपये किलो अनाज बांट रहे हो और 10-12 रुपये कबलू बिकता है। अनाज बांटने में एक दिन में लाखों किलो अनाज निकल जाता है, लेकिन कबलू लाखों किलो नहीं मिलता। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।